यादों की कड़ी में मुझे याद आ रहा है कि अशोक के जन्म के समय वर्षा ऋतु समाप्त हो रही थी। मोकामा में हमारे पिताजी उस समय रेलवे पुलिस में बड़े पदाधिकारी थे। जन्म की सूचना मिलने पर हम लोग रेडिया गांव से चाचा जी के साथ मोकामा पहुंचे थे। छठी पारी के अवसर पर रेलवे के बड़े ठेकेदार बल्लभ दास के सहयोग से बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया गया था, जो सदा याद रहेगा। 1953 मार्च में पिताजी रांची पुलिस स्टेशन में पदस्थापित थे। मैं भी मैट्रिक की परीक्षा देकर छुट्टी बिताने गया था। सुबह 10 बजे का समय था। पिताजी खाने में अपने सहयोगियों के साथ बैठ करके बातें कर रहे थे। अशोक उस समय 3 बरस के थे। वे अपने कम उम्र के एक बच्चे के साथ खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। आंखों से ओझल हो गए। इधर उधर देखने के बाद पिताजी बहुत जोर से चिल्ला करके हमें बुलाए। हम एवं सिपाही लोग दौड़ करके अशोक को खोजने के लिए आगे बढ़े तथा देखते हैं एक बड़े कुएं की तरफ दोनों बच्चे चले जा रहे हैं। उन लोगों को पकड़ करके हम लोग घर लाए। तब वातावरण खुशनुमा हुआ। इसके बाद जहानाबाद बाढ़ तथा कटिहार में स्कूल की पढ़ाई करते हुए 1960 में अशोक पटना मिलर स्कूल में आ गए। उस समय हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आ चुके थे। एक दिन अशोक की पढ़ाने के सिलसिले में कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में सफल नहीं होने से हमें बहुत गुस्सा आ गया और हमने एक बहुत जोर का चांटा जड़ दिया। रोते हुए माता जी के पास गए। हमारी पूज्य माता जी ने कहा, बड़का बउआ बहुत अच्छा कर पढ़बा ना तो पिटेबे करबो। वहीं पर मेरी शादी हुई। शादी के बाद अशोक देवर भाभी का मधुर संबंध निभाते हुए आगे बढ़ते चले गए। पूरी जिंदगी कभी भी हम लोग के साथ कटुता का व्यवहार नहीं हुआ। पिताजी पहली पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक रिटायरमेंट के बाद लिखे, जिसका नाम था कॉग्निजेबल ऑफेंस इन बिहार, जिसका प्रकाशन अशोक के नाम पर किया गया था, अशोका लॉ एजेंसी, जिसकी प्रति अभी भी कहीं पर उपलब्ध होगी। अशोक डॉक्टर बन गए। प्रतिमा के साथ शादी हो गई और सीजुआ मलकेरा में हम लोग का आना जाना लगा रहा। निधि, निशु और जीसु के आगमन के बाद अशोक की जिंदगी टाटा में स्थिर होने के मुकाम पर पहुंच गया। अशोक अपनी बहुमुखी प्रतिभा से डॉक्टरी के अलावा ज्योतिषाचार्य एवं कविता में भी अपनी पकड़ बनाए रहे और आगे बढ़ते चले गए। इस तरह जिंदगी की विभिन्न परिस्थितियों में सुख दुख को सहर्ष झेलते हुए आज अशोक एवं प्रतिमा शादी के गोल्डन जुबली के अवसर पर मुकाम पर पहुंच गए। बहुत सौभाग्य की बात है। भगवान से प्रार्थना है इन लोगों की जोड़ी को सदा सुखी संपन्न रखें। इसी कामना के साथ हम अंगली आशीर्वाद देते हुए विदा। शादी के समय अशोक बाबू छठा सत्तर क्लास में पढ़ते थे। आप पैंट पहनकर उछल कूद किया करते थे। देवर भाभी के मधुर संबंध निभाते हुए छठ व्रत में हम लोगों को सुबह में पकौड़िया खिलाया करते थे। जिंदगी में सभी बाधाओं को झेलते हुए आज शादी के 50वां सालगिरह पर अशोक बाबू प्रतिमा पहुँच गए। बहुत बहुत बधाई देते हुए इन लोगों को सुखद जीवन की कामना करती हूँ। लिल्ली और अशोक जी की शादी की 50वीं वर्षगांठ पे जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम उन्हें हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं पेश करते हैं। आज का वातावरण बहुत हर्षपूर्ण और उल्लासपूर्ण है। हमारा इनका साथ बहुत पुराना रहा है और हम लोग जब भी मिलते हैं हंसी खुशी के पारिवारिक माहौल में ही मिलते हैं। लिल्ली की विनोदपूर्ण बातें तो हमें ब्रिज दीदी की याद दिलाती हैं। जब भी हम लोग आरा में जाते थे हम लोग का खूब मनोरंजन होता था। इसके अतिरिक्त अशोक जी से हमारा 45 वर्ष का साथ रहा है जमशेदपुर में।
कई अच्छे और बुरे वक्त में इनका हमें पूरा सहयोग मिला। सोनी की शादी में इन्होंने पूरा सहयोग दिया था। हम लोग की पूरी की यात्रा अभी भी यादगार है। जब पूरा परिवार, इनका परिवार और हमारा परिवार एक साथ पुरी की यात्रा पर अपनी पुरानी फिएट कार से गए थे। हमारे बच्चे निशु, निधि, जिशु, सोनी, अंकुर और मुन्नू भी इनके साथ बचपन से ही जुड़े हुए हैं। हम लोग उस पुराने वक्त को कभी भूल नहीं सकते हैं। मेरी अनुपस्थिति में अशोक जी ने अंकुर का पैर के फ्रैक्चर का, जो कि बहुत सीरियस किस्म का था, TMH में इलाज का पूरा प्रबंध किया था। उस वक्त मैं जमशेदपुर में मौजूद भी नहीं था। इसी तरह नीरू की कई बीमारियों में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और हॉस्पिटल संबंधी सारी मदद इनकी वजह से हमें मिली। लिस्ट लंबी है, संक्षेप में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा संबंध बहुत अटूट रहा है, जिसका हमें गर्व है और उम्मीद है कि भविष्य में भी हम लोग इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। हम लोग जब भी पटियाला या मथुरा में थे, ये लोग हम लोगों से मिलने भी वहाँ आए थे और हम लोगों ने बहुत खुशी के क्षण बिताए थे। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर समय की कमी है, इसलिए मैं अपनी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां देकर यहीं खत्म करता हूँ। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। शादी की 50वीं सालगिरह पर हार्दिक बधाई आप लोगों को। आप दोनों को दुनिया की सारी खुशी और एक दूसरे का साथ जन्मों जन्मों तक मिले। हैप्पी एनिवर्सरी। जी, शादी की 50वीं सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई। बहुत दूरी होने की वजह से हम लोग वहाँ आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ हमेशा रहेगा। और मुझे बहुत याद आते रहते हैं आप लोग का। जब दिल्ली में थे तो काफ़ी मिलना जुलना, मस्ती हम लोग करते थे, पूरे परिवार से मिलना जुलना होता था। और आप लोग हमेशा खड़े रहते थे मेरे सुख दुख में, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं थे तो मुझे कभी अकेलापन नहीं लगा आप लोग की वजह से। और क्या बताएं, लग रहा है हम भी आ जाते तो अच्छा रहता। और आप लोग को दिया हुआ फैमिली का गिफ्ट हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मैं याद करती रहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अनमोल है, मेरे लिए खजाना है ये, जो हमेशा मेरे साथ साथ रहेगा। और क्या बताएं, बस आप लोग हमेशा खुश रहिए, हर साल सालगिरह मनाते रहें, शादी की वर्षगांठ मनाते रहें। इसी आशीर्वाद के साथ हमेशा खुश रहो, सब परिवार के साथ स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय। आज मेरी छोटी बहन प्रतिमा की शादी की 50वीं सालगिरह है। मैं दिल से उसे और उसके पति अशोक जी को बधाई देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों आजीवन स्वस्थ और सुखी रहें। खुदा ने तुझे बनाया मेरे वास्ते, कितना मीठा सफर है, कितने हरे भरे रास्ते। तेरे संग जिंदगी एक मीठी सी कहानी है, बस खुशियों की रवानी है। जगमगाते हैं दिल में खुशी के दिए, साथ चलने के हमने जो वादे किए। पल वो अनमोल है, पल वो अनमोल है। उम्र भर साथ रहना तो मेरे लिए, आज मैं हूँ तेरे साथ तेरे लिए। पल वो अनमोल है, पल वो अनमोल है। लिली दी और अशोक जीजा, आपकी शादी की 50वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दोनों की जोड़ी सचमुच अनोखी है। एक साथ बिताए गए 50 वर्ष एक अद्वितीय यात्रा की तरह है। इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर आपके सुखी और सफल जीवन की कामना करती हूँ। ये 50 वर्ष एक लंबी और खुशहाल यात्रा का प्रतीक है। आज इस खूबसूरत मोड़ के हम सब साक्षी बने हैं।
आइए सब मिलकर इस सुखद पलों को हमेशा के लिए यादगार बना दें। कुछ महीनों के अंदर ही अशोक जी और मैं साढ़ू बने थे। वर्ष अलग अलग जरूर था, पर अंतर 8 महीने का। उनकी संघर्षों से उथल पुथल होती जिंदगी को मैंने करीब से देखा था। खरंत भला तो सब भला। उनकी शादी की स्वर्णिम जयंती पर अपने विचार रखने में बड़ी उधेड़-बुन हो रही है। कहाँ से शुरू करूं? संक्षिप्त में यही समझिए कि अपनी सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का उन्होंने अपने स्वस्थ मानसिक विचारों से सामना किया। खैर, यह एक लंबी कहानी है। आज जब अशोक जी तथा लिली दी अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो सारी बातें भूलकर हम सब हंसी खुशी की जश्न में क्यों न शामिल हो जाएं। अपनी शुरुआती भाग दौड़ की जिंदगी में हम जब भी मिलते, हंसी खुशी और गाना बजाने का वो दौर चलता कि हम अपनी परेशानियां भूल जाते। आज मैं यही चाहूँगा कि खुशियों का ये दौर आगे भी चलता रहे। और अशोक जी तथा लिली को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दीदी और जीजा जी के 50वें वर्षगांठ पर हमारी बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। आज से 50 वर्ष पहले जब शादी हुई थी, उसी समय मेरा एडमिशन भी मेडिकल कॉलेज में हुआ था। जीजा जी डॉक्टर थे और हम भी बहुत एक्साइटेड थे। शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हुई, काफ़ी लोग सम्मिलित भी हुए और कुछ बातें याद है, कुछ तो नहीं याद है। शादी के बाद भी आरा और पटना से दीदी और जीजा जी का जुड़ाव काफ़ी दिनों तक रहा। बाद में इनका प्रोफेशनल करियर जब शुरू हुआ तो इन्होंने टाटा स्टील में एज मेडिकल अफसर ज्वाइन किया। कुछ दिन ज्वाइन करने के बाद फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पटना मेडिकल कॉलेज आए और उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसके बाद पुनः फिर वो जमशेदपुर गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी सर्विस दी और फाइनली दिल्ली में एक एडवाइज़र के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ एडवाइज़र के रूप में उन्होंने काम किया और बहुत ही सक्सेसफुल करियर रहा। दीदी का भी बहुत योगदान रहा। हमारे सारे फंक्शंस में हमेशा समय से आते जाते रहे लोग। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को गाइड भी किया। निशु, निधि और जीशु आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं और अपनी अपनी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजनी के साथ 50वीं सालगिरह पर दीदी और जिया को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि ये गोल्डन जुबली मेरा डायमंड जुबली में परिवर्तित हो। मैं भी दीदी और जीजा जी को गोल्डन जुबली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोनों अपने प्यार और समर्पण के साथ अपने जीवन में स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहें, यही कामना करती हूँ। दिल्ली जी और जीजा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके स्वर्णिम मैरिज एनिवर्सरी पर और आपको प्रणाम। और हम लोग बहुत खुश हैं कि आपसे मुलाकात होगी, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और इस अवसर पर मैं 1-2 चीज़ें अपनी जो हमें यादें हैं उसको शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले आपकी शादी 1 जुलाई 1975 को हुई थी। मैं करीब 11-11.5 साल का था। मुझे एक चीज़ बहुत याद है कि पापा ने 2 रॉक्सी का ठेला लगवाया था और हम लोग बारात का इंतज़ार करते थे और क्योंकि मैं घर का था, मैं 1-2 खा भी रहा था। अब ऐसा हुआ कि उसी समय शटल ट्रेन आई थी, 7 बजे पटना से आरा पहुँची थी और जितने पैसेंजर थे, बहुत पैसेंजर होकर वहाँ खा लिए उसको। मतलब ठेले वाले ने समझा कि बारात आ गई और बहुत लोगों को उन्होंने खिला दिया था। बाद में उसको किसी तरह रुकवाया गया। फिर मुझे याद है कि हम जगनपुर कलेवा लेके गए थे, तो आपने बहुत प्यार से हमको अपने रूम में खिलाया था। माई से सबसे मुलाकात हुई थी। मुझे याद है माई ने मुझे 100 रुपये दिए थे, जो उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था और बहुत स्नेह मिला। और बाद में चूँकि आप तो पटना में थे तो काफ़ी मिलना जुलना होता रहा। आप पिया के क्लिनिक भी गए और आप दोनों हमारे लिए, मुझे ये भी याद है कि एक बार आप आई थी आरा और बहुत लेट हो गया था। उस समय मैंने आपको कहा था कि मुझे दाना का हलवा खाना है। आपको नेक्स्ट डे सुबह निकलना था, लेकिन आप देर रात बिना बिजली का रुक के मेरे लिए हलवा बनाई थी।
ये सब मुझे याद है और बहुत फॉन्डली इसको मैं रिकॉल करता हूँ। और आपसे और जीजा जी से जो प्रेम और स्नेह मुझे मिला है वो अप्रतिम है। तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट और लकी मानता हूँ कि आप लोग हमेशा हमारे दुख सुख में साथ में खड़े रहें। जीजा जी को मैं अपना पिता तुल्य मानता हूँ और आज से नहीं बहुत पहले से आज भी जब भी मैं परेशान होता हूँ एक उनको फ़ोन कॉल करने में मैं शांत हो जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल और ऐसे ही स्वस्थ रहें और खूब दीर्घायु हो और आपका स्नेह हमें हमेशा मिलता है। प्रणाम। दीदी एंड जीजा जी, आपके गोल्डन एनिवर्सरी पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मुझे छोटी सी एक याद है आपके बारे में, जब आप लोग हिरमी आए थे और आप लोगों को पूरा घर हम घुमा रहे थे। तो जीजा जी, आप हमारा किचन गार्डन देखकर बहुत खुश हुए थे, खासकर क्योंकि वहाँ पर मैंने मूली और गाजर लगाया था एंड यू वर वेरी वेरी हैप्पी। और आपने तुरंत मुझे बोला कि कल सुबह मुझे मूली ज़रूर देना। एंड ब्यूटीफुली मैंने मूली निकाली, धोया, छीला और आपको दिया। एंड दैट डिसअपॉइंटमेंट ऑन योर फेस मैं आज भी मुझे याद है। मतलब यू वर सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने उसको छील दिया। आपने बोला इसको छीला क्यों? वैसे कोई बात नहीं, मैं तुरंत फ्रेश एक और निकाली एंड देन सिर्फ उसको धोकर आपको दिया। एंड यू वर सो हैप्पी एंड दैट गेव मी सच ब्यूटिफुल मेमोरीज। एंड लिली दी, लून की शादी के समय में आप और निमी दी कुछ, एक तो आपकी भाषा एक अलग सी है जो आप लोग आपस में कन्वर्स करती हैं एंड आप लोग कुछ बातें कर रही थी एंड मैं वहाँ मूक दर्शक बनकर खड़ी थी। 99% आपकी कोई बात नहीं समझ में आ रही थी मुझे। एंड इसको देखकर आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत अच्छा जोक बनाया कि अम्मा ने एक अंग्रेज बहू ले आई है जिसको भोजपुरी तक नहीं समझ में आ रहा है। एंड व्हेन हम लोगों की व्हेन वी वर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, आप और जीजा जी, यू वर आवर स्ट्रेंथ, यू वर आवर इमोशनल, फिजिकल, एनी स्ट्रेंथ, एनीथिंग। मुझे पता था कि मुझे अगर किसी से कोई एडवाइस लेना है, मुझे किसी से कुछ शेयर करना है, आई न्यू यू वर देयर फॉर मी। एंड वन थिंग वेरी रिमार्केबल, उस दौरान आप लोगों ने शायद आधे घंटे के लिए, कभी 20 मिनट के लिए, लेकिन यू पेड अस विजिट एवरी डे विच वॉज सच अ बोन फॉर अस दैट आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस। आप लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई। प्रणाम दीदी अंजिया जी। धन्यवाद। चाचा जी के गोल्डन जुबली के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अशोक चाचा और चाची को प्रणाम। आप लोगों को शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमें आज भी आप लोगों का शादी का दिन याद है। आप लोगों ने 50 वर्ष की यात्रा सफलतापूर्वक तय किया है, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और प्रसन्नचित रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहे। चाचा चाची को मेरा प्रणाम। स्वर्ण जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। इस शुभ उपलक्ष्य पर मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। 50 सालों का साथ, एक सुनहरी कहानी, प्रेम, विश्वास और खुशियों की रवानी। हर मोड़ पर साथ निभाया, हर गम में मुस्कुराए। आपके रिश्ते ने हमें रिश्तों का महत्व समझाए। आपकी जोड़ी सलामत रहे हरदम, जैसे फूलों में बसी हो चुपचाप सी मधुर महक हरदम। जीवन के इस उत्सव पर दिल से बधाई। आप दोनों की मोहब्बत पर सदा बनी रहे खुदा की परछाई। प्रणाम। प्रणाम मौसा, प्रणाम मौसी। हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी टू यू। बड़ा ही मेमोरेबल ओकेजन है ये। हमारे जीवन में आपका बहुत ही खास जगह है। आपका अमूल्य गाइडेंस और सपोर्ट हमको हर मोड़ पे मिला और आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू। जमशेदपुर में आप लोग के साथ बिताए कई दिन नहीं साल
मेरे लिए बहुत ही यादगार और स्पेशल हैं। संगम विहार और बागमती रोड में हम लोग का निरंतर आना जाना, मिलना जुलना, मम्मी मौसी का साथ, हंसने हंसाने की बातें, ऐसे कई अनगिनत अनमोल यादें हैं जो मेरे मन में एकदम जीवंत हैं। आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस फॉर योर वेलबींग एंड हैप्पीनेस। मे यू ऑलवेज ब्लेस अस। प्रणाम मौसा, प्रणाम मौसी। हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी। बहुत बहुत बधाई इस मौके के लिए। और मौसा मौसी आप लोगों के साथ धनबाद से एसोसिएशन हमें याद है, और उसके बाद फिर आप लोग बागमती रोड, उसके पहले सुबर्णरेखा फ्लैट्स। और मौसा आपको याद है जब हम और आप गए थे बॉम्बे गाड़ी लाने के लिए, क्या मेमोरेबल ट्रिप था आप लोग का। और मौसी आपके हाथ का टमाटर का भरवा सब्जी जो है वो आज भी हम लोग मिस करते हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं आप, ट्रेडमार्क है आपका ये। बहुत बहुत बधाई वंस अगेन and see you on 1st. Thank you. Golden years. Wow. Congratulations मौसा मौसी। 50 साल साथ चलना कोई मजाक नहीं। हर मोड़ पर हर रिश्ते को सहेजना आसान नहीं। आप दोनों ने जो निभाया है वह इश्क की मिसाल है। मौसा मौसी आप दोनों की जोड़ी तो ऊपर वाले की सबसे खास कमाल है। मौसा आपका काम, कंपोज विजडम और मौसी का विटी सेंस ऑफ ह्यूमर और ब्यूटी एक परफेक्ट ब्लेंड है, एक परफेक्ट कंपेनियनशिप के लिए। और आप दोनों जब साथ होते हैं तो यू लुक परफेक्ट। मेरे लिए आप दोनों बहुत ही खास हैं। फ्रॉम डे 1 जब पहली बार आपके घर आए थे, उस दिन से मिला हुआ प्यार और अफेक्शन आज तक है। थैंक यू सो मच। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। विशिंग यू another half century of love and happiness together. Thank you. Happy anniversary again. Hi Mausa Mausi. Mausa Mausi have always been a constant pillar of love and affection and support in our life. पापा के समय में आप लोगों का हमेशा साथ में रहना, खड़े रहना is really unforgettable for me. Thanks from the bottom of my heart. Happy anniversary, Mausa Mausi. प्रणाम अशोक चाचा और चाची। शादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का मार्गदर्शन ऐसे हमारे ऊपर बना रहे। हम कामना करते हैं ईश्वर से आपके जीवन में खुशियां सदा बने रहे। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। प्रणाम चाचा चाची, आप दोनों को शादी की 50वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी दादा दादी। हैप्पी एनिवर्सरी लिली मौसी, अशोक मौसा। खूब एंजॉय कीजिए आप लोग। वी विल रियली मिस यू। हमको अभी भी याद है धनबाद में आप इतना आना जाना रहता था, और मौसी आप स्कूटर में बैठ के मौसा के साथ आती थी। और एक बार मौसा स्कूटर में गैस भरा रहे थे और आप उतर गई और मौसा आपके बगैर आगे बढ़ गए। हमको बहुत अच्छे से याद है वो कहानी। हम लोग उसके बारे में बात करके कितना हंसते थे। बट एनीवे ये बहुत ही अच्छी मेमोरीज है। आप लोग खूब एंजॉय कीजिए। विश we could join you. Happy anniversary. Pranam. Happy golden anniversary, Mausa and Mausi. Unfortunately हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, मिस करेंगे सारा कुछ मस्ती। बट वीडियो और फोटोज और लाइव टेलीकास्ट सबका काफी बेसब्री से इंतजार है और सबको देखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा। होपफुली दुबई का प्लान इंटैक्ट है फरवरी में, तो हम लोग मिलेंगे उस वक्त। मेरा तो बहुत मन है आने का, और अगर भोला भैया निम्मे मौसी लोग प्लान फाइनल करेंगे तो हम आएंगे। और बाकी सब बोलना चाहते थे कि बच्चे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग का गोल्डन जुबली,
तो इट्स बहुत बड़ी बात है, यू नो, नॉट एवरी चाइल्ड कैन सेलिब्रेट दैट फॉर द पेरेंट्स, सो इट्स ग्रेट। तो एंजॉय एंड लॉट्स ऑफ फन। 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, निधिया धमकाई है। ओके, चलिए बाय। Pranam Masa Masi, wishing both of you a very happy 50th anniversary. हम लोग आ नहीं पाएंगे सेलिब्रेशन के लिए, बट वी आर वेटिंग फॉर फोटोज एंड वीडियोस। आप लोग खूब एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ एंड होपफुली वी विल मीट सून। प्रणाम। Happy 50th anniversary, Masa Masi ji. This is Mukul. Hello, Mosa Mosi. Pranam. प्रणाम मौसा मौसी। Happy 50th anniversary. आपका सब वीडियोस और फोटोज भेजिएगा, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं ये सब वीडियोस का। ठीक है, प्रणाम। और आज के इस शुभ अवसर पर एक हम बहुत ही कोर मेमोरी शेयर करना चाहते हैं बुआ आप लोग के साथ, कि आप लोग का जब भी पटना आने का, आरा आने का प्लान बनता था, तो हम लोग सब लोग ऑब्वियसली तैयारी तो करने में लग जाते थे, लेकिन हम लोग भी एज किड्स हम लोग भी बहुत खुश हो जाते थे कि आज तो मतलब 4-5 घंटे हंसना ही हंसना है, सब होमवर्क कर लो, कोई काम में ऐसा ना हो कि मम्मी किचन भेज दे, मतलब एक जोक मिस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग काफी उसके लिए एक्साइटेड रहते थे कि तो ये तो आज बस हंसी मजाक होने वाला है। और शायद इसी वजह से हम लोग को कभी आज भी अगर लाइफ में कभी भी कुछ परेशानी आती है तो हर चीज का हंसी मजाक करके हम लोग उसको निकाल देते हैं। और दूसरी ये चीज कि जब भी फूफा जी आते थे तो सबको प्रणाम करने के बाद इमीडिएटली किचन में जाना और गुलाब जामुन के लिए को ढूंढना, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि फूफा जी आए हो दिन रात 5 मिनट आधे घंटे के लिए जब भी, लेकिन गुलाब जामुन जरूर आता था और वो मेरा फेवरेट था। तो मतलब एकदम हम लोग दौड़ के पहले तो किचन जाके गुलाब जामुन खाते थे। और आज भी यही होप करते हैं कि वहां पर आप लोग भी ऐसे ही ठहाका लगा रहे हो 4-5 घंटे, और उसके बाद बैकग्राउंड में गुलाब जामुन चल रहा हो और सब जोक्स चल रहा हो, सब हंसी मजाक चल रहा हो। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। और आप लोग यहाँ यूएस भी आए और यहाँ पर हम लोग को मौका दिया था आधे दिन के लिए या तो कुछ समय के लिए ही होस्ट करने के लिए, बट आई थिंक वो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग था कि आप लोग यहाँ आए और हम लोग के घर पे भी आए। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग वो ट्रिप करके यहाँ आए। और हैप्पी एनिवर्सरी एक बार और। प्रणाम। Go. Happy anniversary! No, नहीं। Happy anniversary. Happy 50th anniversary, Bua and Fufa ji. Happy anniversary, Dada Dadi. Wishing you health and happiness always. Nana and Nani, happy 50th anniversary. I remember when you guys first came here. Congratulations. Hi, Daddy and Dadaji. Happy 50th anniversary. I am going to play Blowing in the Wind. Hello, Dadi and Dadaji. I wish you a happy 50th anniversary.
मेरे को